दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, 74 साल बाद चीता की होगी भारत वापसी। भारत सरकार ने साइन किया नामीबिया के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए दोस्तों, हम इस न्यूज़ के बारे में विस्तार में बात करेंगे। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन में घंटी दबा लें, ताकि जो भी हमारा न्यूज़ है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। दोस्तों, भारत में जंगलों में चीता की यह चाल फिर दिखाई देगी। चीता के गायब होने के करीब 74 साल बाद नामीबिया से उसे यहाँ लाने की योजना शुरू हो गई है जोर शोर से। तो दोस्तों, चीता शब्द जो है वो संस्कृत में चित्का से आता है और जिसका अर्थ होता है चितकबरा। दोस्तों, मैं बता दूं, जो चीता है वो दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। जो सबसे ज़्यादा स्पीड है भागने का वो यही जानवर है, वो है चीता। आपने चीता को लेके बहुत सारी कहावत भी सुना होगा, तो वो कहावत आपको सुनाने का जरूरत नहीं है हमको। और दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस जानवर का भारत में खूब शिकार होता था, बड़ा शिकार होता था ये सब का। और पहले तो कुछ ब्रिटेन भी इंडिया से ले जाया जाता था इनको, वहाँ पर रेस में दौड़ाने के लिए। और दोस्तों, चीता का जो दौड़ है वो अल्डरशोट में नया इनोवेशन है और ये पहले पाले जाते थे जानवर। बहुत लोग जो थे राजा महाराजा है वो बड़े शौक से पालते थे और ये लोकप्रिय जानवर हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सम्राट अकबर जो थे इनके पास भी हजारों के तादाद में चीते थे, जिन्हें वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। तो पहले के जो राजा महाराजा थे वो बड़े शौक से रखते थे। आपने बहुत सारा फिल्मों में भी देखा होगा इस तरह का। और जो 20वीं सदी की शुरुआत में ही भारत ने चीता तकरीबन समाप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। इससे बड़े कारण है इनके बड़े पैमाने में शिकार, क्योंकि इनका जो शिकार है, शिकार करते थे इनका जो खाल है बड़ा बहुत महंगा बहुमूल्य वस्तु के बराबर बिकता था। और साथ में इसका जो प्रजनन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। इसके लिए जो है ये भारत से लुप्त हो गए। दोस्तों, बताया जाता है कि आखिरी जो 3 चीता जो बचे थे उनका शिकार जो है सरगुजा के महाराजा RP सिंह देव ने 1948 में कर दिया। फिर दोस्तों 1952 में भारत के चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया और तब से चीता को फिर दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया। तो सबसे प्रथम प्रयास जो है वो 1970 के दशक में ईरान के एशियाई चीते लाने की कोशिश हुई। बात तकरीबन बन गई थी, सब कुछ हो गया था कि ईरान में अयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में क्रांति हुई और सत्ता पलट गया। तो इसके बाद से जो ईरान से ये लाने का जो सपना था वो धरा ही रह गया। इसके बाद से फिर अफ्रीकी देश से अफ्रीकी चीता लाने की योजना बनी, जो लमसम पूरी होती हुई दिख रही है। जो 2022 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो मैंने आपको बताया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ये समझौता जो है 20 जुलाई 2022 को हुआ। और दोस्तों, जो प्लान है वो इस अगस्त में जो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, इसी में ये जो चीता है, कुछ नर और कुछ मादा चीताएं जो है वो मध्य प्रदेश के कूनो नेटवर्क पार्क में लाए जाएंगी। उनका व्यवस्था जो है वो जोरों शोरों से हो रहा है। और दोस्तों, जो सरकार का जो प्लान है 5 साल में पश्चिमी अफ्रीका देशों से 50 चीता लाने का जो है सरकार का प्लान है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी, पर दोस्तों कई संरक्षणकर्ताओं को इस योजना के सफलता पर संदेह भी है। तो दोस्तों, संदेह किस प्रकार का है, तो वो इस प्रकार का है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या है, स्वदेशी जो बड़े जानवर हैं, आप लोगों को मालूम होगा, जो अपने स्वदेशी जानवर बोलते मतलब जो अपने देश के, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये लोग आपको मालूम है जो ऑलरेडी कई समस्याओं से
झुलस रहे हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों, इंसानों का और इन जानवरों का अक्सर सामना होता रहता है, क्योंकि इनके रहने की जगह का कमी जो है इसके लिए। तो दोस्तों, बाहर से लाए जा रहे हैं चीतों की ये समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी हमारे स्वदेशी ही लायन है, टाइगर है, ये झेल रहे हैं। तो जायज़ है कि जो ये भी लाए जाएंगे तो इनको भी झेलना पड़ेगा। और इनके आने से देश में दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इनके आने से जो हमारे देश के जो बड़े देसी जो जानवर हैं उनको भी नुकसान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे स्वदेशी जानवर हैं, छोटे से बड़े, जो विलुप्त हो रहे हैं। इसमें आप लोगों ने सुना होगा, लोमड़ी है, सियार है, बहुत तरह की इस तरह की हैं जिनकी जाति अब विलुप्त हो रही है। पहले जिस हिसाब से दिखती थी तो उस हिसाब से अब नहीं दिखती है। तो दोस्तों, देखते हैं सरकार की ये योजना कितना प्रतिशत तक सफल होती है, इस पर ध्यान बना रहेगा सबका। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और मेरा जो बोलना है आपका उसके जगह पर क्या प्रस्ताव होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। We'll be right back.